एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है जो कि कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा इशू किया जाता है। आज की इस वीडियो में एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करेंगे, जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कि किस तरह के आपको फीस देने पड़ते हैं, किस तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, किस तरह का आपको इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से बेनिफिट देखने को मिलता है, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जिससे कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस और फीस के बारे में, तो इसमें आपको 1000 प्लस एप्लीकेबल टैक्स ज्वाइनिंग फीस के रूप में देना होता है। एप्लीकेबल टैक्स से मेरा मतलब है जीएसटी, यानी कि 1000 का आपको 18% जीएसटी देना होगा, लगभग 180 रुपए के आसपास। और वहीं पे बात करें एनुअल फीस की, तो आपको एनुअल फीस भी 1000 प्लस एप्लीकेबल टैक्स देना होगा। आप चाहे तो एनुअल फीस को विवा भी करा सकते हैं, यानी कि फ्री करा सकते हैं। इसके लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल में 1 लाख रुपए मनी स्पेंड करना होगा। और ये जो मनी स्पेंड करना है 1 लाख रुपए का, ये आपको एनुअल फीस देने का जो डेट है उससे पहले पहले आपको 1 लाख रुपए मनी स्पेंड करना होगा, तब जाके आपका एनुअल फीस वीव ऑफ हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि आप इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस को फ्री नहीं करा सकते, और साथ में जो जीएसटी लगने वाला है एनुअल फीस के साथ और ज्वाइनिंग फीस के साथ, वो भी आप फ्री नहीं करा सकते। यानी कि आप सिर्फ वीव ऑफ एनुअल फीस को ही करा सकते हैं, उसके साथ जो 18% जीएसटी लगने वाला है और साथ में जो ज्वाइनिंग फीस का जीएसटी लगने वाला है, ये दोनों जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा। और वहीं पे बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस इंटरेस्ट रेट की, तो इसमें आपको मंथली 3.6% का इंटरेस्ट पे करना होगा, जिसको कि आप एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो 43.2% आएगा। इसका मतलब है कि आप कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे परचेज करते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिए हैं, उसका जो बिल है उसे आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं, तो वहां पे आपको मंथली 3.6% का इंटरेस्ट पे करना होगा, और साथ में इंटरेस्ट रेट के साथ 18% का फिर से जीएसटी देना होगा। फिर यहाँ पे आपको इस क्रेडिट कार्ड में 3.5% का फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज देना होगा। फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी कंट्री में गए हैं और वहाँ पे आपको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है, आप इस क्रेडिट कार्ड से मनी स्पेंड करते हैं फॉरेन कंट्री में, तो यहाँ पे आपको 3.5% का एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड की वेलकम बेनिफिट की, तो इसमें आपको 1000 कैश पॉइंट यानी कि 1000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है जब आप फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड का। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है, तो ये जो वेलकम बेनिफिट है 1000 कैश पॉइंट, ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है गिफ्ट वाउचर का, यानी कि आप एक कैलेंडर क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में 1 लाख रुपए मनी स्पेंड कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको 1000 का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। यानी कि आप 1 साल में 4000 रुपए का गिफ्ट वाउचर रिडीम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1 साल में 4 लाख रुपए मनी स्पेंड करना पड़ेगा इस एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड से। और वहीं पे बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट की, तो 1 जनवरी 2023 के न्यू रूल के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप रेंट पे करते हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको वेलकम बेनिफिट ही कैश पॉइंट के रूप में मिलेगा, और एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू है वो 1 रुपए के बराबर है। यहाँ पे डरने की बात नहीं है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट के बदले काफी इंटरेस्टिंग कैशबैक वाला बेनिफिट देखने को मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिलता है जब आप इनके पार्टनर कंपनी जैसे कि अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बुक माई शो, सोनी लिव, टाटा क्लिक, उबर और जोमेटो जैसी पार्टनर कंपनीज में मनी स्पेंड करते हैं। तो और अगर आप अदर कहीं मनी स्पेंड करते हैं इस मिलेनियर क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको 1% का इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के पार्टनर रेस्टोरेंट में स्विगी और डिनआउट के थ्रू अगर आप मनी स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। और वहीं पे बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फ्यूल बेनिफिट की, तो इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर वाला बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके लिए आपको मिनिमम 400 से मैक्सिमम 5000 के बीच मनी स्पेंड करना पड़ेगा फ्यूल स्टेशन पर। अगर आप 400 से कम और 5000 से ज़्यादा का मनी स्पेंड करते हैं फ्यूल स्टेशन पे, फ्यूल परचेज करते हैं, तो आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज वेवर वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आप एक बिलिंग साइकिल में यहाँ पे मैक्सिमम 250 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वाला बेनिफिट ले सकते हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के लॉन्च एक्सेस बेनिफिट के बारे में, तो इसमें आपको 1 साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप एक कैलेंडर क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में सिर्फ 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में ही 8 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस को यूज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 3 महीने में सिर्फ 2 ही
कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस को यूज़ करने का बेनिफिट मिलता है। 3-3 महीने में आप 2-2 कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप साल भर में 8 कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपके पास मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का मास्टर कार्ड है तो आपको लॉन्च एक्सेस वेरिफिकेशन के लिए 25 रुपये पे करना होगा, और वहीं पे वीज़ा कार्ड है तो सिर्फ आपको 2 रुपये ही पे करना पड़ेगा लॉन्च एक्सेस वेरिफिकेशन के लिए। और वहीं पे बात करें इस क्रेडिट कार्ड के कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इसके जो एक्स्ट्रा फीचर हैं, तो सबसे पहला फीचर है यहाँ पे लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड आज चोरी हो जाता है, अभी तुरंत चोरी हो जाता है, इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक को कॉल करके रिपोर्ट कर देते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है, और उसके बाद जितना भी आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। उसका जो ट्रांजैक्शन होगा उसका पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो बैंक वाले पे करेंगे। दूसरा एक्स्ट्रा फीचर है स्मार्ट ईएमआई का। इसका मतलब है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज किए हैं या कहीं पे मनी स्पेंड किए हैं, अब आपका जो बिल आएगा उस टाइम अगर आप एक बार पे ना करके उसे आप चाहते हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा फीचर है 50 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड का। इसका मतलब है कि आपको जो क्रेडिट लिमिट मिला है इस क्रेडिट कार्ड में, उसका आप 50 डेज के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट कोई इंटरेस्ट पे किए हुए। लेकिन अगर आप 50 डेज के बाद पे करते हैं, लेट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के चार्जेस लिए जाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का आपको 18% जीएसटी देना होगा, फिर आपको लेट फीस भी देना होगा, और लेट फीस का भी 18% आपको जीएसटी देना होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप 50 डेज के अंदर ही इस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दें। चौथा एक्स्ट्रा फीचर है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड से पीओएस मशीन पे जस्ट आप स्वाइप करके भी पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड को टैप करेंगे, वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इसका एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 5,000 रुपये ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आरबीआई का न्यू गाइडलाइंस है। और वहीं पे बात करें इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपका मंथली सैलरी 35,000 होना चाहिए, और मिनिमम एज 21 साल से मैक्सिमम 40 साल के बीच होना चाहिए, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि आपका खुद का बिजनेस है, तो आपका जो एनुअली इनकम है वो 6 लाख रुपए होना चाहिए, और मिनिमम एज 21 साल से मैक्सिमम 40 साल के बीच होना चाहिए, तभी आपको इस क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी मिल पाएगा। अगर आपका एज 40 साल से ऊपर है तो आपको इस क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी नहीं मिल पाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, जिससे कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम के लिए फ्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास एक एचडीएफसी का अकाउंट होना चाहिए। एचडीएफसी के अकाउंट से आपको काफ़ी अच्छे से ट्रांजैक्शन करना है, लगभग 6 महीने तक आपको ट्रांजैक्शन ठीक ठाक करना है। जब आप 6 महीने तक अपने एचडीएफसी अकाउंट से काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं, बड़े अमाउंट का भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगा, और कॉल पे बोला जाएगा कि आपको मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को आपको रिजेक्ट कर देना है। उनसे बोलना है कि मुझे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो भी लाइफ टाइम फ्री चाहिए। तो आपको ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल सकता है। ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपको इस तरह से मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। आप चाहें तो एचडीएफसी के कस्टमर केयर को भी कॉल करके मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एचडीएफसी का अकाउंट होना जरूरी है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास एचडीएफसी का कौन सा क्रेडिट कार्ड है, और अगर एचडीएफसी का नहीं है तो कौन से बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने का, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो सिविल स्कोर एकदम डाउन है, आपका बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है क्रेडिट कार्ड का फॉर्म, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी क्रेडिट कार्ड के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।